हेलो। हम्म, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोड मैप टू डेटा साइंस। रोड मैप टू डेटा साइंस। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डेटा साइंस क्या है। ठीक है। तो डेटा साइंस के अंदर तीन डिविजन्स आते हैं: डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स और AIML। इसमें डेटा एनालिटिक्स का ही एक पोर्शन मान सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रीम्स में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डेटा इंजीनियरिंग, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है इसके लिए? इंजीनियरिंग यस, कोडिंग यस, SQL DB यस, मैथ स्टैट्स यस लगता है, बिजनेस नॉलेज नहीं, उतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। सेकंड, डेटा एनालिटिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री कंपलसरी है क्या? नहीं, आप नॉर्मल BSc, BCom, B.Ed, MBA ये सब के साथ भी डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है। कोडिंग आना चाहिए क्या? यस। SQL DB यस, ये अच्छा आपको इस पर हैंड्स ऑन होना चाहिए। मैथ स्टैट्स ओके ओके आना चाहिए आपको। बिजनेस नॉलेज, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हैं तो नहीं, लेकिन आप बिजनेस एनालिटिक्स में जा रहे हैं तो आपका बिजनेस नॉलेज या डोमेन नॉलेज, इसको मैं कहूँगा डोमेन नॉलेज अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है ए आई एम एल में इंजीनियरिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको BSc या MSc इन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स मांग सकता है। कोडिंग यस, कोडिंग चाहिए इसमें। SQL DB यस, SQL DB अच्छा होना चाहिए। मैथ स्टैट यस, मैथ स्टैट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। बिजनेस या डोमेन नॉलेज यस, इसमें भी बिजनेस नॉलेज या डोमेन नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली डेटा एनालिटिक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट होता है वो AIML होता है। इसमें हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई एक मॉडल डेवलप करते हैं या तो कोई एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। डेटा एनालिटिक्स में क्या करते हैं, हम सिर्फ फॉरकास्टिंग या फिर प्रिडिक्शन पर ही रुक जाते हैं, उससे आगे कुछ क्रिएट नहीं करते हैं। वहीं AIML में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। और ये सारा जो काम चल रहा है ये चल रहा है डेटा पे। तो ये डेटा कौन प्रोवाइड करके देता है? ये डेटा प्रोवाइड करके देता है डेटा इंजीनियर। कैसे प्रोवाइड करके देगा? अलग अलग सोर्सेज से, ऑनलाइन सोर्सेज, ऑफलाइन सोर्सेज, PDF कहीं पड़े हुए हैं या अलग डेटा बेस पड़ा हुआ है, वहाँ से सारा डेटा मुझे निकाल करके देगा डेटा इंजीनियर। यही डेटा इंजीनियर का जो पार्ट है, कंप्लीट होने के बाद डेटा एनालिटिक्स, और डेटा एनालिटिक्स के बाद ही आप AIML कर सकते हैं। तो ये तीनों स्ट्रीम्स में डिफरेंस है। तो अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए कि आप डेटा एनालिटिक्स या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के साथ में एंटर करें। तो हम लोग जो रोड मैप देखने वाले हैं वो डेटा साइंस के अंदर डेटा एनालिटिक्स का रोड मैप देखने वाले हैं कि अगले 6 महीने में कैसे कवर करने वाले हैं हम लोग ये। ठीक। तो क्या क्या कवर करेंगे हम लोग उसमें? तो सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है हमारे पास पाइथन। पाइथन ही क्यों कवर करेंगे? जावा स्क्रिप्ट, जावा, ये सारे लैंग्वेजेस क्यों नहीं? तो यहाँ देख लेते हैं हम कंपेरेटिवली। यहाँ पे मेरे पास जावा स्क्रिप्ट है, C# है और यहाँ पे पाइथन है। अब यहाँ पे मैं एकदम क्लियरली देख पा रहा हूँ कि अगर मुझे आउटपुट चाहिए हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड, तीनों में हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पर मुझे इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। सिमिलरली C# में मुझे इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। वहीं पे मुझे पाइथन के अंदर में सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है, और वो भी इतना नियर टू इंग्लिश है, नियर इंग्लिश है कि अगर कोई पढ़े तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो कोड है ये इसका क्या पर्पज़ है या इसका आउटपुट क्या आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो यहाँ मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि हेलो वर्ल्ड के लिए मुझे इतने सारे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाने पड़े, जिसमें एक भी अगर आपका छूट जाता है तो एरर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मेरे पास इतने सारे सिंटेक्स है, टैग्स है, ये भी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए पाइथन से स्टार्ट करना ही सबसे ज़रूरी है। दूसरे लैंग्वेज से नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से भी आप कर सकते हैं, इवन जावा से भी कर सकते हैं, जिससे C से भी आप डेटा साइंस कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज, ऑनलाइन हेल्प, सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन है वो पाइथन के थ्रू ही प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा R भी एक अच्छा पॉपुलर लैंग्वेज है, बट अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो पाइथन ही यूज़ हो रहा है अभी, तो आपको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए। अब हम मेन रोड मैप पे आ जाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको लगभग 1.5 महीना लगेगा। ठीक है, 1.5 महीना लग जाएगा हमको इस सीखने में। इसमें हम लोग पाइथन को इस लेवल तक सीखेंगे कि हम स्क्रिप्टिंग कर पाइथन को इस लेवल तक सीखेंगे कि बिगिनर और इंटरमीडिएट इस लेवल तक सीख जाएंगे। और इसके यूजेस क्या है? इसका यूज़ कर सकते हैं आप स्क्रिप्टिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, डेटा साइंस के लिए और वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम पाइथन को। ठीक है, इतना लेवल आपको आ जाएगा कि ये आप आगे फिर फर्दर सीख सकते हैं।
फिर इसमें लैंग्वेज तो सीख लिया हमने, बट लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन होता है यूजिंग मॉड्यूल्स, पैकेजेस, लाइब्रेरी या फिर टूल्स। तो हमें क्या लैंग्वेज के बाद सीखना पड़ेगा, हमें टूल सीखने पड़ेंगे। नमपाई, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, ये 4 हम लोग हैं लाइब्रेरीज है। ध्यान रखिए फ्रेमवर्क नहीं है, ये लाइब्रेरीज हैं या मॉड्यूल्स हैं जिन्हें हम सीखेंगे। इनका यूज़ क्या है, अब हमारे पास एक डेटा है, मान के चल लीजिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 1 2 5 7 8 22 ये किसी के मैच के स्कोर है, ठीक है। इतने रन उसने स्कोर किए। अब मुझे पता करना है कि मैक्सिमम किस में स्कोर किया है, तो इसमें स्कोर किया है। तो इस तरीके का जो डेटा एनालिसिस करना है मुझे, तो सारे न्यूमेरिक है, तो उस पर्पज़ के लिए मुझे क्या यूज़ आएगा, नमपाई यूज़ आएगा। लेकिन जनरली हमारे पास ऐसा डेटा नहीं होता है। हमारे पास डेटा कैसा आता है, ऐसा स्प्रेडशीट में आता है या फिर टेबुलर फॉर्मेट में आता है, ठीक है। प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, डे 1 डे 2 या मैच 1 मैच 2। इस तरीके का जो एक्सेल फॉर्मेट में डेटा है, इसको एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैंडास का यूज़ करेंगे। अब हमने डेटा को एनालाइज कर लिया। डेटा को एनालाइज करने के बाद हमें प्रेजेंट भी करना होता है, तो हमें मैप्स बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो प्लॉटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैटप्लॉटलिब। लेकिन क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल प्लॉटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब का एक और छोटा पार्ट है हमारे पास, सीबॉन स्पेशलाइज पार्ट है, वो हम सीखेंगे स्पेशलाइज प्लॉटिंग के लिए। ये सब सीखने के बाद हमें डेटाबेस भी आना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग डेटा के साथ ही काम कर रहे हैं, तो सीक्वल डीबी या माई सीक्वल डीबी या सीक्वल आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में हमने तो इतना सब सीख लिया, डेटाबेस भी हमारा हो गया। इसमें लगेगा हमको 1 मंथ, इसमें लगेगा 1 मंथ, इसमें भी लगता है ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेल। एक्सेल क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हो सकती है जिनका प्रोजेक्ट जो है वो इतना आगे तक नहीं बढ़े, बेसिक लेवल पे आपको एक्सेल पे ही काम करने के लिए बोले, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है एक्सेल के वो यहाँ इंप्लीमेंट होंगे पैंडास के अंदर में। तो जैसे जैसे हम पैंडास सीखेंगे वैसे वैसे एक्सेल को भी एक्सप्लोर करते जाएंगे। एक्सेल को सेपरेटली नहीं सीखेंगे, नहीं तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा हमारे लिए। तो हम कैसे करेंगे, हम पैंडास के साथ एक्सेल के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि लुकअप टेबल, पिवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, फिर ग्रुप कैसे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे किसके अंदर, और बाकी सारे फार्मूलाज, मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई करने के लिए हम सीखेंगे एक्सेल और पैंडास के थ्रू। ये सब हम सीखने के बाद में, ये सब हमने सीख लिया। उसके बाद में हमारे पास एक ऐसा डाउट आएगा कि ये सारा सीख लिया हमने, तो हमें क्या हुआ, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ी। जैसे कि हमने पाइथन सीखा, हमने सीक्वल डीबी सीखा, फिर हमने एक्सेल सीखा। ये सब हम चीज़ें सीख रहे हैं। क्या ऐसा कोई इनका कंबाइंड ऑप्शन है क्या? हाँ, ऐसा कंबाइंड ऑप्शन है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई टूल। पावर बीआई टूल क्या करता है, पावर बीआई टूल आपका डेटा क्लीनिंग, ठीक है, डेटा मॉडिफिकेशन और डेटा विजुअलाइजिंग, ठीक है, ये सारा काम जो है, ये तीनों पार्ट जो है वो एक ही टूल, माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई टूल, ये करके हमें दे देगा। ये टूल भी हम लोग सीखेंगे। ये टूल में लगभग 40 लेक्चर्स लगते हैं, ये भी 1.5 महीने का आता है। तो ऑलमोस्ट हमको ये 6 to 7 मंथ्स लग जाएगा ये कंप्लीट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई खुद में ही इसमें 6 महीना लगता है, बट हम इस लेवल तक सीख जाएंगे कि हाँ, हम इसमें अपना खुद का डैशबोर्ड वगैरह बना सकें। तो ये हमने क्या देखा, बेसिक रोड मैप देखा कि क्या क्या लैंग्वेज सीखेंगे, क्यों सीखेंगे, और जो हम सीख रहे हैं, जब हम डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स अभी सीख रहे हैं, वो किसका पार्ट है, किस अम्ब्रेला का पार्ट है। और इसके बाद आपको अगर स्विच करना है करियर, तो आप कहाँ स्विच कर सकते हैं, आप करियर स्विच कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स से AI/ML में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी बढ़ सकते हैं इस तरीके से, बट डेटा इंजीनियरिंग इज मोस्टली टूल बेस्ड। ये टूल बेस्ड है, आपको अलग अलग टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको लाइब्रेरीज या फिर मॉड्यूल्स यूज़ करना पड़ेगा। और डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स में हमें पाइथन, ठीक है, सीक्वल डीबी, एक्सेल, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और पाइथन के जो मॉड्यूल्स है, डेटा एनालिटिक्स के मॉड्यूल्स, वो सारा आना चाहिए। थैंक यू।